अस्सलामु अलैकुम। आज एक एक नहीं दो दो मुनसिफ नजर आ रहे हैं थानू। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज मैं नए कमरे से वो कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये स्टाइल चले आप समझ लें थोड़ा सा, तो आपको जनाब अली खबरें देते हैं बहुत ज़्यादा। सर जी, मुल्तान रोड पे ना एक सोसाइटी जिसका नाम पार्क व्यू सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा डैमेज वहाँ पे हुआ है और सबसे बड़ी और सबसे महंगी सोसाइटी वो है जिसमें 5 मरले प्लाट की कीमत भी 1 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। और सारा मीडिया वाले उसका नाम नहीं ले रहे जी, वो कह रहे हैं जी एक मशहूर सोसाइटी एक, और नाम लो पार्क व्यू सोसाइटी, फिर एक मशहूर शख्सियत की है जी, और नाम लो अलीम खान, ये नाम लो। आपको क्या हो गया? जैसे मलक रियाज बहरिया वाले का होता था ना केस, तो वो कहता था जी एक प्रॉपर्टी टाइकून ने ये कहा और वो कहा। भाई नाम लो, तुम क्यों छुपाते हो चीजों को? क्यों तुम छुपाते हो? मैं मरियम नवाज को शाबाश दूंगा। आपको पता है कल का अलीम खान ने पूरा जोर लगाया है मरियम नवाज को ये कहते हुए कि जनाब शदरा के करीब बंद तोड़ दो ताकि मेरी सोसाइटी बच जाए। मरियम नवाज ने कहा नहीं जी, शदरा में आबादी बहुत ज्यादा है, यहां मैं बंद नहीं तोड़ूंगी। और वो कल का मरियम के पीछे पीछे फिर रहे अलीम खान कि जनाब हम हुकूमत में हैं, मैं वजीर हूं तो मेरी ये बात मान लो, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने नहीं मानी। कोई बात इस बात की तारीफ करोगे? तो जनाब ये सारी जो ठोकर न्याज बेग पे सोसाइटियां हैं, मोलनवाल है और उसमें बड़ी छोटी सोसाइटियां हैं, उसमें सारा पानी फुल भर गया इस वक्त। और मरियम नवाज ने कोई, आप यकीन करें मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मरियम नवाज के आप पिछले भी सारे इकदाम देख लें, वो हमेशा मेरिट पे काम करती है, कभी सिफारिश नहीं मानती। हमें भी लोग फोन कर रहे होते हैं ना कि आपका अंकल वो मरियम आपका मोबाइल सुनती है, टीवी सुनती है, तो आप हमारा ये करें। हमने कहा ना भाई, इज्तिमाई काम बताया करें, ये नहीं कि नौकरी दिला दो, ये करा दो। ये काम मरियम नहीं करती, जो नवाज शरीफ नहीं ना करता मरियम भी नहीं करती, मैं आपको ये बता दूं। तो ये बहुत बड़ा वो अलीम खान जो है उसकी कोई बात मरियम ने नहीं मानी, और शदरा मोड़ पे कोई मरियम नवाज ने बंद नहीं तोड़ा। आपको पता है ना आगे, क्योंकि आबादी कम है, शदरा के मुकाम पे आबादी ज़्यादा है, तो मरियम नवाज ने कहा जी कि ये नहीं होगा। और अलीम खान चाहे नाराज़ होता है तो हो, लेकिन अब अलीम खान की स्कीम किसने मंजूर की थी? इमरान खान के दौर में मंजूर हुई थी। 300 एकड़ जमीन, मैंने पिछली वीडियो में 300 कनाल कहा था, 300 एकड़ जमीन इमरान खान ने जब ये मंसूबा ऐलान किया रोडा का, रावी अर्बन ट्रांसपोर्ट, रावी अर्बन वाला डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इसका था। और ये इमरान खान की एटीएम मशीन थी। तो उन सबको सजा दें, बुलाएं सबको, जिन जिन लोगों के पैसे डूबे हैं उनके पैसे वापस करवाएं, और इंशाल्लाह मरियम नवाज पैसे वापस करवाएगी। जो धोखे से बनी है सोसाइटियां वो नहीं बचेंगी, मैं आपको ये बता दूं, वो नहीं बच सकेंगी। जो धोखे से बनी है वो नहीं बच सकेंगी, ठीक है? तो इसके अलावा अल्लाह मुश्किलात से बचाने वाला है, अल्लाह ताला मुश्किलात से बचाए, अल्लाह मुश्किलात से बचाने वाला है, अल्लाह मुश्किलात से बचाए। लेकिन मरियम नवाज ने कोई आराम नहीं किया, और रात दिन सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, इंतज़ामिया को, तहसीलदारों को, पटवारियों को, कानून गोमों को, सबको जो मुलाजिम थे जो डीसी ऑफिस में होते हैं, उनकी सबकी ड्यूटी लगाई है कि एक एक बंदे की खबर लो। इतना बड़ा सैलाब है, हजारों किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ, लेकिन इंतज़ामिया की वजह से कम जो है ना इधर अमवात हुई हैं। आपको ये पता है? कम से कम
बेशक तनकीद करने वाले करें, लेकिन कम से कम अमवात हुई हैं इस सैलाब में। ये 88 में सैलाब आया था। 88 वाला सैलाब मैंने क्यों याद है? क्योंकि मेरी 88 शादी हुई सी, मियाँ वाली से मेरी बरात लाहौर आनी थी। शेखुपुरा कोलों जड़ा ना सारा शदरा और शेखुपुरा दे कोलों रोड बंद सी। तो मुझे वो याद है कि तब ये इतना बड़ा सैलाब आया था और 88 के बाद अब इतना बड़ा सैलाब आया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने, इमरान खान ने जिन जिन लोगों को ठेके दिए डोनेशनें लेके, उसकी तहकीकात भी करो। ये जो रोडा, ये नया जी इस्लामाबाद से भी बड़ा शहर तामीर किया जाएगा, उसकी तहकीकात भी करो और इसकी भी करो। और अभी अभी ये खबर आई है कि आर्मी चीफ, आपको पता है कितनी आर्मी, यहाँ 10,000 से ज़्यादा आर्मी के मुजाहिद जो है वो अपने अवाम को बचाने पे लगे हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा। तो आर्मी चीफ ने भी दौरा किया है जहाज़ का, ऊपर हवाई जहाज़ का हेलीकॉप्टर पे दौरा किया है, एक एक जगह को देखा है और अपने जवानों को शाबाश दी है जो एक एक बच्चे, एक एक बकरी, भैंस, डॉगी को बचा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे सिख बरादरी का भी आपको पता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और ये नुकसान इंडिया ने जान के किया है। पंजाब में जितनी तबाही हो रही है ना, वो मोदी को एक तीर में 2 शिकार कर रहा है। वो कहता है पंजाब में जो हुकूमत है पाकिस्तान की, ये भी डूबे और जो सिख हैं, सिख पंजाब के, वो भी डूबे। तो इसलिए उसने ये रावी का सबसे ज्यादा पानी छोड़ा है। आपको पता है दरिया सिंध खामोश है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध। उसका आपने कोई सुना है कि जनाब मियाँ वाली में तबाही मच गई हो, या तौसक ये चश्मा के ऊपर ये वो, वहाँ वही मामूल के मुताबिक जो थोड़ा बहुत बारिशों से होता है वो हुआ है। इन तीनों में हुआ है क्योंकि ये पंजाब के इस एरिए में बहते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, यही दरिया आगे जब पांजनाद के ऊपर मिल जाते हैं तो वहाँ पे मज़ीद नुकसानात होने का अंदेशा है सिंध में। लेकिन वहाँ भी फ़ौज पहुँच गई है, KPK में भी फ़ौज पहुँच गई है और वहाँ वो ये सारा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि जी सतलज का जिक्र करें, दरिया सतलज का, बहावल नगर का एरिया और गंडापुर का एरिया, कसूर का एरिया, ये सब जगह, आरिफ वाला, कबूला, विहाड़ी, मेलसी, पाकपतन, यहाँ पे जनाब दरिया सतलज ने तबाही मचाई हुई है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि ये 12 घंटे अहम है, लेकिन किसी किसी जगह पे जनाब पानी की कमी महसूस हो रही है। जहाँ पे मसलन 2 लाख क्यूसेक था तो वहाँ अब 2.25 लाख हो गया, तो ये हो गया। लेकिन अब ये नहीं पता, क्योंकि ये सारा इंडिया के हाथ में है, कब वो 1 गेट की बजाय 2 गेट खोल दें, 2 की बजाय 4 गेट खोल दें, तो कभी भी सैलाब ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा नारोवाल, हाफजाबाद, गुजरावाला, लाहौर, यहाँ पे मरीम नवाज साहबा आज भी दौरे पे गई हैं, कल भी गई थी, और उन्होंने लोगों को हौसला दिया है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत आपके साथ खड़ी है और हम खड़े हैं बिल्कुल। और बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान ने अभी कोई अपील नहीं की, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को काफ़ी इमदाद मिलने का इम्कान है। जैसे तुर्की के सदर ने कल टेलीफोन किया है, तो वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब हमारे पास दूसरी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त हम ताज़ा तरीन खबरें आपको बता रहे हैं कि वो हो गई हैं। बाकी इमरान खान की पार्टी ने जनाब सारे गोहर ने और इन सब लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, और वो अब किसी भी हुकूमती स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं है, वहाँ पे इस्तीफ़े दे दिए हैं। और फ़िलहाल थोड़ा सा ये सुकून है और सारा इधर ही सारा माहौल बना हुआ है। तो आप सब लोगों को मैंने कहा है कि आप मुझे बताएं, ये बहावल नगर वाली और ये सारी मुझे हमारे दोस्तों ने बजाई है, मैंने वो आपको बता दी है। तो उम्मीद है कि जनाब ये शेर जो है आपको मायूस नहीं करेगा और हम इसी तरह काम करते रहेंगे। ठीक है जी, एक बारी फिर शेर इंशाल्लाह। ये जी हमारा वो पार्क है बड़ा खूबसूरत पार्क,
اچھا ادھر پارک میں آ کے نا میں باہر کے بھی آپ کو بتایا کہ باہر کے پارکوں میں بھی جاتا رہا ہوں، امریکہ، برطانیہ۔ اتنے پرندے میں نے نہیں دیکھے جتنے یہاں میں دیکھتا ہوں۔ چھوٹی چڑیا، یہ طوطے، کوے، یہ مینا، شارک جیسے آپ کہتے ہیں، لالڑی، یہ والے۔ تو یہ مجھے ادھر میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو یار کتنی تعداد میں ادھر وہ ہے، سارے پرندے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کووں کی آوازیں دیکھیں، بلبلیں بہت زیادہ ہیں ادھر، بلبل جو ہے وہ۔ تو ابھی میں جب انٹر ہوا تو ادھر بہت سارے میرے آگے سے چڑیاں اڑی ہیں، یہ دیکھیں یہ بلبل بیٹھی ہے۔ تو یہ اس طرح نا بہت اچھا لگتا ہے پارک میں پرندوں کی آوازیں سن کے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کو سارا راستہ بھی بہت اچھا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور دوستو بارش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج 29 اگست ہے۔ 29 اگست کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب بارشیں جو ہیں یہ ہفتہ پورا چلے گا بارشوں کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، آج چونکہ 29 اگست ہے تو یہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں، گرمی ہے، حبس والی گرمی ہے۔ لیکن ابھی 10 منٹ پہلے تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے، لیکن بارش کا بھی تب فائدہ ہوتا ہے جب وہ ہو جائے۔ یہ اب میرے سامنے ایک ہدہد بیٹھا ہے، وہ دیکھ کے اڑ گیا۔ وہ ہدہد کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ دنیا کا کہتے ہیں سب سے پرانا پرندہ ہے۔ ادھر وہ کافی سارے ہدہد پھر رہے ہیں جی، کافی سارے۔ یہ دیکھیں میرے اوپر بھی پھر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ پودے دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں، یہ چڑیوں کی آوازیں۔ تو حبس آ جاتی ہے، جب ہوا چلے تو یہ موسم اچھا لگتا ہے، اور ہوا نہ چلے تو یہ برا لگتا ہے، حبس ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں چڑیاں میرے سامنے پھر رہی ہیں۔ یہ میں زوم کرتا ہوں کیونکہ یہ پھر اڑ جاتی ہیں نا۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چڑیاں، یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں، اوئے ہوئے۔ اس میں ہدہد ہے، لالیاں ہیں، چڑیاں ہیں۔ یہ دیکھیں اوئے سر جی، مجھے تو مزہ آ گیا۔ یہ ہدہد، یہ دیکھیں، یہ دیکھا کتنے پرندے ہیں ادھر، اور خوش ہیں سر جی، خوش ہیں، یہ خوش پرندے ہیں بہت زیادہ۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں آپ کو پرندے نظر آتے ہیں؟ کون سے پرندے زیادہ نظر آتے ہیں؟ ادھر تو جناب چڑیاں، شارک، اور آج ہدہد مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نظر آئے۔ فاختہ نظر آتی ہے، یہاں کی فاختہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ کی ٹھنڈے علاقوں کی جو فاختہ ہے نا وہ بہت موٹی ہے۔ تو جب میں مانچسٹر میں تھا، لندن میں، تو مجھے وہاں پہ سب سے زیادہ ڈاگی نظر آئے، کتے نظر آتے تھے، لوگوں نے پالے ہوئے تھے اور یہ وہ۔ اور جب میں مدینہ اور مکہ شریف میں آیا تو وہاں پہ مجھے بلیاں نظر آئیں، جگہ جگہ بلیاں۔ ہاں جی، بلیاں مسجد میں بھی اور ہر جگہ میں نے بلیوں کو دیکھا ہے، بہت زیادہ فرینڈلی، اور کتا ایک بھی نظر نہیں آیا۔